सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी पहली क्लास में सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए किस प्रकार यूजफुल है, उसका यूज क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है वो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली दो टाइप से कंपोनेंट्स रखता है। एक उसका हार्डवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है। आप सभी को पता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, हार्डवेयर्स मींस फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, और सॉफ्टवेयर मींस जो उसका एक लॉजिकल है, या हम कहें कि जो उसके प्रोग्रामिंग्स हैं। तो जब कभी भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। और सॉफ्टवेयर आपको पता है कि दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? जैसे आप MS वर्ड की बात करें तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या आपने कोई एक इन्वेंट्री सिस्टम बनाया हुआ है तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मींस जो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए रन करता है। ठीक है, तो वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जब कभी भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी होगी वो ये, इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब हम कहें कि इसका यूज क्या है, तो यूज क्या है? ऑपरेटिंग मीन्स, जैसे आपको पता है, ऑपरेटिंग का मतलब किसी काम को करना। तो जब कभी भी हमें सिस्टम को वर्क कंडीशन में लाना है, जैसे आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है, आप उस पर कोई भी काम करना चाहते हैं तो सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में लेके आना है। तो सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में लेके आने के लिए सबसे पहले हम उसके सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे। जब हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा जो सबसे पहला काम होगा वो होगा लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेंगे, या हम कहेंगे उसको इंस्टॉल करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कभी भी किसी कंप्यूटर पर काम करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर पर हम चाहते हैं जब भी हम कोई काम करें तो उस समय पर सबसे पहले आपके उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन करते समय हम कहते हैं इट इज एन इंटरफेस, या हम कहें इंटरफेस का मतलब होता है कि ये एक माध्यम है। इट इज ए इंटरफेस, और ये एक माध्यम है दैट कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करता है द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। तो जब कभी भी यूजर को कंप्यूटर सिस्टम पर कोई काम करना है उसको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। So now it should be clear that operating system is an important system software and it is required every time whenever a user has to work on a computer system. ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, it is necessary to have an operating system on the computer system whenever a user has to work on the system. तो यूजर जो काम करना चाहता है, यूजर मीन्स आप जो काम करना चाहते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर,
उसके लिए ज़रूरी है कि आपके उस सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, और वो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, आप यूजर के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर पर काम करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड दैट जब अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम पर, देन इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मीन्स, आप जानते हैं, एक वातावरण, मीन्स कि वो एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है वेयर यूजर कैन वर्क, जहां यूजर काम कर सके। So what we can define by the second way, we can define it that whenever a user has to work on a computer system, the user must require an environment, and that environment is created by the operating system. So now we could have the two definitions of the operating system. One, it creates an environment. For a user to work on the computer. And second, it works as an interface between user and the computer. Computer means the system or hardware. So these are the two common definitions of the operating system. So यहाँ पर अभी हमने जो बात की वो ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हम इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो तरीके के उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर मीन्स उसके फिजिकल पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर मीन्स कि उसका लॉजिकल या प्रोग्रामिकल पार्ट है। और जो सॉफ्टवेयर है उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब कभी भी हमें कंप्यूटर पर काम करना है तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए हार्डवेयर को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें जो सबसे पहली चीज जरूरत है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जरूरत है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद हमारा कंप्यूटर रेडी हो जाता है काम करने के लिए और यूजर उस पर काम कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है जो कि यूजर को कंप्यूटर हार्डवेयर से या कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करता है। सो इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। सो दिस इज द मेन वर्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब ये जरूरी है कि जब कभी हमें एक सिस्टम पे काम करना है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल लोड हो जाता है तो वो एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देता है यूजर के लिए, वेयर यूजर कैन लॉग इन, वेयर यूजर कैन स्टार्ट हिज वर्क, जहां पे यूजर अपना काम स्टार्ट कर सकता है। तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं। वन, इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट फॉर ए यूजर टू वर्क ऑन द सिस्टम, यूजर के लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट करना। And the second, it works as an interface between the user and the computer hardware. कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करना। सो दिस पॉइंट विल गिव यू द यूज एंड definition of the operating system. Okay, thank you.